हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बीपीएससी मेंस ऑप्शनल का पेपर हुआ था 7 जनवरी, तो उसमें जो एलएसडब्ल्यू पेपर है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उसको डिस्कस कर लेते कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पेपर भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइडेड था। जो सेक्शन 1 था उसमें 5 क्वेश्चन, जो सेक्शन 1 का पहला जो क्वेश्चन था उसमें 5 कंपलसरी क्वेश्चन थे, और जिसमें कि आपको सारे लिखने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ऑप्शन था, सेम ये रिपीट था सेक्शन 2 के लिए भी। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था ये था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पहला था प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, आपको लेबर लेजिस्लेशन श्रम विधान के सिद्धांत पर क्वेश्चन लिखने थे। दूसरा था द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेफ्टी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मतलब कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, मतलब कि सोसाइटी मतलब सेफ्टी के बारे में आपको लिखना था कि इसमें क्या मेंशन है। फिर नेक्स्ट था द प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, आपको यहाँ लिखना था कि बाल श्रम निषेध और विनिमयन, ठीक है, इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है वो आपको लिखने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स अंडर द बीडी एंड सिगार वर्कमैन कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, आपको इसका लिखना था, ठीक है, इनकी सख्तियों के बारे में लिखना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनल्टी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936, जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, उसके तहत जो जुर्माना है उसके बारे में लिखना था। तो ये 5 क्वेश्चन थे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दूसरा नंबर, ये 50 मार्क्स का रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं 25-25 का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, कि लेबर लेजिस्लेशन का हिस्ट्री बताना था, श्रम विधान के इतिहास की चर्चा करी। दूसरा है कि एक्सप्लेन द पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, ठीक है, जो पेनल्टी और जो प्रोसीड्योर प्रोविज़न है उसके बारे में बताना था, जुर्माना और प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 50 मार्क्स का, ये था राइट एन ऐसे ऑन द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन मतलब सब पार्ट भी है, 1 और बी, ए और बी। तो ये इलाबोरेट द लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, बिहार में श्रम प्रशासन को सविस्तार समझाइए। फिर था डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923, इसका जो मेन प्रोविजन है इस एक्ट का आपको वो बताना था, ठीक है, प्रमुख प्रावधान। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 50 मार्क्स का, ये था डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सारा एक्टिविटी गतिविधियों को आपका वर्णन करना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेक्शन 2 आ जाता है, जो कि फिर इसमें ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि 50 मार्क्स का है, 10-10 मार्क्स का सारा। पहला है कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने थे आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो औद्योगिक संबंधों में अनुशासन संहिता पर टिप्पणी कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेलफेयर मेजर्स और चाइल्ड वेलफेयर, मतलब बाल कल्याण के लिए कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था शेयर योर व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार, ठीक है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर अपने विचार को साझा कीजिए। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आया ही था। फिर राइट द कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड रेमेडीज टू रिमूव इट, जो वैश्यावृत्ति है उसके कारण और उसको दूर करने के लिए उपाय को आपको बताना था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहला क्वेश्चन था 25 मार्क्स का, ये था एक्सप्लेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्ट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, इसके अंतर्गत जो पंजीकृत व्यापार संघों के अधिकार एवं दायित्व है उनके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द स्कोप एंड मेन एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन बिहार विद सुइटेबल एग्जाम्पल, बिहार में औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र, ठीक है, विस्तार क्षेत्र एवं मुख्य पहलू की चर्चा कीजिए, ठीक है, मतलब स्कोप
और मेन एस्पेक्ट क्या हो सकता है उसको बताना था और एग्जाम्पल देना था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन बिहार, कि बिहार में औद्योगिक विवादों को निपटाने में विभिन्न तरीकों का उदाहरण सहित समझाइए। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है बिहार में, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, जो सोशल वेलफेयर है उसका कॉन्सेप्ट समझाना था, समाज कल्याण का। फिर दूसरा था कि एक्सप्लेन द वेरियस स्कीम्स ऑफ सोशल वेलफेयर इन बिहार, जो बिहार गवर्नमेंट मतलब बिहार में जो सोशल वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम है उसके बारे में आपको बताना था। फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी इन बिहार, मतलब बिहार में गरीबी के क्या कारण हैं। ठीक है, और आपको ये बताना था कि इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसे दूर करने का उपाय को बताइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगरी इज़ अ कर्स, एक्सप्लेन इट सिचुएशन इन बिहार। जो भिक्षावृत्ति है यह एक अभिशाप है और इसका जो बिहार में अभी स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसे आपको स्पष्ट करना था, मतलब उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये आपका पेपर था LSW का, आप यहाँ टोटल देख सकते हैं। आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।